कल्पना कीजिए एक दृश्य की। एक महिला आंखों में आंसू लिए एक कीमती पात्र तोड़ती है और यीशु के पैरों पर बहुमूल्य इत्र लगाती है। सुसमाचार की यह मार्मिक और थोड़ी विवादास्पद घटना लगभग सभी को पता है। लेकिन यह महिला कौन थी और उसके बाद उसका क्या हुआ? सदियों से उसे पापी स्त्री, एक पश्चाताप करने वाली वेश्या कहा जाता रहा है। लेकिन क्या यह सचमुच ऐसा ही था? आज हम आपके साथ एक सच्ची पड़ताल पर निकलेंगे। हम प्राचीन ग्रंथों में झांकेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, हाल ही में हुई पुरातात्विक खुदाई की जगह पर भी जाएंगे। ये खोजें इस रहस्यमयी अजनबी महिला और उसके भाग्य के बारे में हमारी धारणा को पूरी तरह बदल सकती है। मैं वादा करता हूं, जब आप जानेंगे कि इस बाइबल के प्रसंग के पीछे असल में क्या छिपा था, तो आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए एक बार फिर उस कहानी को याद करें। अलग अलग सुसमाचारों में इसे थोड़ा अलग तरह से वर्णित किया गया है और यही रहस्य सुलझाने की कुंजी है। एक मामले में ये फरीसी शिमोन के घर में होता है और महिला एक बेनाम पापिन स्त्री है। दूसरे में यह लाजर की बहन मरियम है, जो सम्मान के प्रतीक के रूप में यीशु का अभिषेक करती है। प्रेरित, खासकर यहूदा, इस पर नाराज होते हैं। इतना महंगा इत्र क्यों बर्बाद किया जाए, जब इसे बेचकर पैसा गरीबों में बांटा जा सकता था? लेकिन यीशु उस महिला का पक्ष लेते हैं, ये कहकर कि उसने उन्हें दफनाने के लिए तैयार किया है। इन्हीं विभिन्न वर्णनों के कारण यह भ्रम पैदा हुआ, जो 2000 साल से चला आ रहा है। क्या यह एक ही महिला थी या तीन अलग अलग? समय के साथ परंपरा ने उन सभी को एक ही छवि में मिला दिया, पश्चाताप करने वाली मरियम मगदलीनी की छवि। लेकिन यहीं पर असली गलती छिपी है, जिसे पुरातत्वविदों ने उजागर करने में मदद की है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे विवादास्पद और लोकप्रिय सिद्धांत से। इसके मुताबिक बहुमूल्य अल्बास्टर पात्र वाली महिला मरियम मगदलीनी है। ये छवि हमारी संस्कृति में इतनी गहराई से समा गई है कि हम इसके मूल के बारे में सोचते भी नहीं हैं। सदियों से कारावागियों से लेकर टिटियन तक के कलाकारों ने उन्हें ऐसे ही चित्रित किया है, एक पश्चाताप करने वाली पापिनी के रूप में, जो अपने आंसुओं से मसीह के चरणों को धोती है और अपने घने बालों से उन्हें पोंछती है। यह पूर्ण पश्चाताप का प्रतीक बन गया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। यदि आप बाइबल खोलेंगे तो आपको उसमें एक भी सीधा संकेत नहीं मिलेगा कि मरियम मगदलीनी एक वेश्या थी। एक भी नहीं। ग्रंथों में कहा गया है कि यीशु ने उनमें से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। उस समय इसका मतलब कई तरह की समस्याएं हो सकता था, गंभीर शारीरिक बीमारी से लेकर गहरी उदासी या मानसिक विकार तक। लेकिन यह किसी भी तरह से पापनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उस अर्थ में जो हम आज इसे देते हैं। तो फिर एक वफादार शिष्या और पुनरुत्थान की गवाह एक पश्चाताप करने वाली वेश्या में कैसे बदल गई? इस सवाल का जवाब हमें 6ठी शताब्दी ईस्वी में ले जाता है और इस नाटक के मुख्य निर्देशक कोई और नहीं बल्कि पोप ग्रेगरी महान थे। 551 ईस्वी में उन्होंने एक बहुत प्रभावशाली उपदेश दिया। इसमें उन्होंने आधिकारिक और प्रामाणिक रूप से घोषणा की कि नए नियम के विभिन्न हिस्सों में उल्लिखित 3 अलग-अलग महिलाएं वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं। उन्होंने बस एक ही छवि में मिला दिया। पहला, उस अनाम पापनी को जिसने फरीसी साइमन के घर में यीशु के चरणों को धोया था। दूसरा, बैतनिया की मरियम को, जो लाजर की बहन थी और जिन्होंने भी अभिषेक किया था। और तीसरा, स्वयं मरियम मगदलीनी को। यह धार्मिक कॉकटेल अविश्वसनीय रूप से सफल रहा। इसकी क्या जरूरत थी? इसका मकसद पूरी तरह से व्यावहारिक था। ऐसी छवि विश्वासियों के लिए एक आदर्श और समझने योग्य उदाहरण पेश करती थी कि यह सबसे बड़ी पापनी थी जिसने सच्चे पश्चाताप के माध्यम से पूर्ण क्षमा प्राप्त की। यह एक बहुत शक्तिशाली कहानी थी, जो चर्च और पाप स्वीकारोक्ति के संस्कार की शक्ति को दर्शाती थी। इसके अलावा इस निर्णय ने मगदलीनी के वास्तविक कद को थोड़ा कम कर दिया। प्रेरितों की प्रेरित से, जैसा कि शुरुआती ईसाई उन्हें कहते थे, वे एक ऐसे संदिग्ध अतीत वाली महिला में बदल गईं जिनकी मुख्य उपलब्धि उनका अपना उद्धार था। एक नेता और एक प्रमुख गवाह के रूप में उनकी भूमिका गौण हो गई। इस प्रकार
जिस छवि को हम जानते हैं वह मूल रूप से एक शानदार धार्मिक संरचना है, न कि कोई ऐतिहासिक तथ्य। यह हमारी जांच का पहला और बहुत महत्वपूर्ण विवरण है, जो पूरे इतिहास को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। अब हम दूसरी दावेदार की बात करते हैं, और यहीं से कहानी और दिलचस्प मोड़ लेती है। ये बेथानी की मरियम है, जो मार्था और लाजर की बहन थी। ये वही लाजर है जिन्हें यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार यीशु ने मृतकों में से जी उठाया था। ये सुसमाचार लेखक अभिषेक की घटना को बिल्कुल अलग तरह से वर्णन करते हैं, और यहाँ बारीकियां बेहद महत्वपूर्ण है। यह घटना किसी फरीसी के घर में नहीं, बल्कि बेथानी में मरियम के अपने घर में हुई। यह वो जगह थी जहां यीशु अक्सर आते थे और उनका हमेशा खुले दिल से स्वागत किया जाता था। मरियम, मार्था और लाजर उनके घनिष्ठ मित्र थे। यह घटना के पूरे माहौल को पूरी तरह बदल देता है। यह किसी अपरिचित पापी स्त्री का सार्वजनिक पश्चाताप नहीं था, बल्कि अपनों के बीच एक अंतरंग पारिवारिक रात्रिभोज था। मरियम 1 पाउंड शुद्ध और कीमती जटामांसी का इत्र लेती है और उसे यीशु के पैरों पर लगाती है। कहानी के इस संस्करण में पापों या पश्चाताप के आंसुओं का एक शब्द भी नहीं है। बेथानी की मरियम के कार्य यहां बिल्कुल अलग दिखते हैं। यह निराशा का प्रतीक नहीं, बल्कि गहरे आदर, प्रेम और सबसे महत्वपूर्ण भविष्य सूचक समझ का कार्य है। उन्हें जैसे पहले से ही एहसास हो गया था कि उनके गुरु का क्या होने वाला है, और इस बात की पुष्टि स्वयं यीशु के वचन करते हैं, जब यहूदा इस्करियोती आपत्ति करते हैं कि यह इतनी बर्बादी क्यों है। इस इत्र को 300 दीनार में बेचकर गरीबों में बांटा जा सकता था। तो यीशु उन्हें रोकते हैं, और उनका जवाब ही इस बात को समझने की कुंजी है। वे कहते हैं, उसे रहने दो। उसने ये मेरे दफन के दिन के लिए बचाया है, क्योंकि गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जरा इन शब्दों पर गौर करें। यीशु सीधे तौर पर कहते हैं कि मरियम ने उन्हें दफन के लिए तैयार किया था। उपस्थित सभी लोगों में से, यहां तक कि शिष्य को भी शामिल करते हुए, वह अकेली थी जिसे समझ आ गया था, या जिसने महसूस कर लिया था कि उनका सांसारिक जीवन समाप्त होने वाला है। उनका यह कार्य सिर्फ एक अभिषेक नहीं था, बल्कि यह प्राचीन शवलेप का एक अनुष्ठान था, जिसे पहले से ही किया गया था। यह एक शाही प्रथा थी। इसी तरह राजाओं और महायाजकों को दफन के लिए तैयार किया जाता था। इस प्रकार, यदि हम यूहन्ना के सुसमाचार के संस्करण को स्वीकार करते हैं, तो अल्बास्टर पात्र वाली महिला कोई पापी स्त्री नहीं है जो क्षमा मांग रही हो, बल्कि एक दूरदर्शी और वफादार मित्र है। वो अपनी आस्था और यीशु के उद्देश्य की समझ को दर्शाते हुए एक सचेत और प्रतीकात्मक कार्य करती है। यह उस छवि को पूरी तरह से तोड़ देता है जो पोप ग्रेगरी द्वारा बनाई गई थी, और हमें एक बिल्कुल अलग नायिका से मिलवाता है, एक मजबूत, सहज और समर्पित शिष्य। लेकिन यह अभी हमारी पड़ताल का अंत नहीं है। सबसे दिलचस्प बात आगे आने वाली है, जब हम पुरातत्व के आंकड़ों पर गौर करेंगे, और यहीं से कहानी में पुरातत्वविदों की एंट्री होती है, और हमारी जांच एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। हम सीधे गलील सागर के किनारे पहुंचते हैं, एक ऐसी जगह जो सदियों से जमीन की परतों और विस्मृति में दबी हुई थी। ये प्राचीन शहर मगदल्ला के खंडहर है। हाँ, बिल्कुल वही शहर जहां से मरियम मगदलीना आती थीं। लंबे समय तक माना जाता था कि यह कहीं और था, या बस एक छोटा सा मछुआरा गांव था। लेकिन 21वीं सदी में शुरू हुई खुदाई ने इस पूरी धारणा को बदल दिया। यह सब उस जमीन पर एक नए होटल के निर्माण से शुरू हुआ। इजरायली कानूनों के अनुसार किसी भी निर्माण से पहले पुरातात्विक सर्वेक्षण करना अनिवार्य है, और वैज्ञानिकों को जो मिला उसने उनकी वाइल्डेस्ट कल्पनाओं से कहीं ज्यादा था। जमीन की सतह से बस कुछ ही इंच नीचे उन्हें पहली सदी के एक फलते फूलते शहर के बेहतरीन ढंग से संरक्षित खंडहर मिले। यह यीशु और उनके शिष्यों के समय का शहर था। यह एक वास्तविक पुरातात्विक सनसनी थी। वैज्ञानिकों ने बाजार क्षेत्र, स्नान के लिए अनुष्ठानिक कुंड, मिकवेह, आवासीय क्वार्टर, और यहां तक कि गोदी, डॉक्स और गोदामों वाले बंदरगाह के अवशेष भी खोज निकाले।
यह सब इस बात का संकेत था कि मगदला कोई गरीब बस्ती नहीं, बल्कि मछली पकड़ने और व्यापार का एक बड़ा और समृद्ध केंद्र था। व्यापार मार्गों के चौराहे पर इसकी रणनीतिक स्थिति इसे क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र बनाती थी। कल्पना कीजिए एक जीवंत शहर की, जहां जीवन अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा है, सौदे हो रहे हैं और दुनिया भर से व्यापारी चहल पहल कर रहे हैं। यह उस गरीब और खंडहर हो चुके गांव की छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जहां से एक गरीब पापी स्त्री आती हो। इसके विपरीत मगदला के निवासी ज्यादातर संभावना है कि काफी अमीर लोग थे, और अगर मरियम इसी शहर से थीं और उनका नाम इसी से जुड़ा था, मगदलीना यानी मगदला से, तो यह मानने के पुख्ता कारण है कि वह एक धनी परिवार से ताल्लुक रखती थी। यह खोज अपने आप में ही मरियम की पारंपरिक छवि पर सवाल उठाती है। लेकिन मुख्य खोज, जो खुदाई का असली रत्न और हमारे मामले में एक अहम सबूत साबित हुई, वह अभी बाकी थी। इस प्राचीन शहर के ठीक बीच में पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसा खोजा जिसने पूरे वैज्ञानिक जगत को सांसें थामने पर मजबूर कर दिया। उन्हें एक आराधनालय, सिनगॉग मिला, और सिर्फ एक आराधनालय नहीं, बल्कि दुनिया के उन कुछ पहली सदी के आराधनालयों में से एक, जो ईस्वी सन 70 में दूसरे यरूशलेम मंदिर के विनाश से पहले भी सक्रिय था। यह वह आराधनालय था जहां बहुत अधिक संभावना है कि स्वयं यीशु ने द्वारा किया था और उपदेश दिए थे, और जो उन्हें अंदर मिला उसने पश्चाताप करने वाली पापी स्त्री के मिथक को पूरी तरह से तोड़ दिया। मगदला में जब पुरातत्वविदों ने पहली सदी का एक यहूदी आराधनालय, सिनगॉग, खोज निकाला, तो यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ी घटना थी। सोचिए, यह सीधे यीशु के समय का आराधनालय था। ये तो अपने आप में एक अविश्वसनीय खोज है, लेकिन इसके अंदर उन्हें अनोखे भित्तिचित्र, फ्रेस्को और यरूशलेम के मंदिर की आकृति वाला प्रसिद्ध मगदला पत्थर भी मिला। ये सब इस बात की ओर इशारा करता था कि मगदला कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं, बल्कि एक संपन्न और समृद्ध व्यापारिक केंद्र था, जहां के लोग बहुत धार्मिक और शिक्षित थे। तो इससे क्या पता चलता है? पुरातत्व ने सीधे तौर पर उस महिला का नाम तो नहीं बताया, लेकिन इसने उससे भी बढ़कर कुछ किया। इसने सदियों पुरानी एक गलत धारणा को तोड़ दिया। मगदला की मरियम शायद कोई गरीब वेश्या नहीं, बल्कि एक धनी और प्रभावशाली महिला थी। संभव है कि वह यीशु और उनके शिष्यों की संरक्षिका रही हो, और तब उनका वह उदार दान, एक साल की कमाई के बराबर मूल्य का सुगंधित तेल, मिर्रा का बर्तन, बिल्कुल अलग नजर आता है। यह किसी पश्चाताप करने वाली पापी महिला का हताश कर देने वाला काम नहीं, बल्कि एक अमीर अनुयायी का समझबूझ कर दिया गया शाही उपहार था, जो यीशु को वास्तव में समझती थी। मगदला में हुई पुरातात्विक खोजों ने मरियम को उनका वास्तविक दर्जा लौटा दिया। आखिर में बहुमूल्य तेल वाली उस महिला का रहस्य उसके नाम में नहीं, बल्कि उसके सच्चे इतिहास में था, जिसे सदियों ने विकृत कर दिया था। पुरातत्व ने हमें उनकी छवि को बाद की परतों से साफ करने में मदद की, और उन्हें केवल एक पापी के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत, वफादार और उदार महिला के रूप में देखने में मदद की, जिन्होंने सुसमाचार की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह ऐतिहासिक पड़ताल दिलचस्प लगी हो, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अतीत के नए रहस्यों को न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है कि मरियम मगदलीनी की छवि समय के साथ इतनी विकृत क्यों हो गई, और वह एक धनी अनुयायी से पश्चाताप करने वाली वेश्या में कैसे बदल गई? अपनी राय कमेंट्स में लिखें। मुझे पढ़ना बहुत पसंद आएगा।